पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों के मुकाबले में उम्मीदवार बराए एमपीए एक मजदूर दिहाड़ीदार मिस्त्री सामने आ गया। सियासत में उसने दिलचस्पी क्यों ली और सियासत में आना उसने क्यों ज़रूरी समझा, आइए जानते हैं इसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो ब्रेक के साथ मैं हूं सिद्रा खान और आज हम मौजूद हैं बिहाड़ी। जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्शन लड़ना करोड़पति का काम है। वैसे ही यहां पर एक मजदूर ने ये रवायत बदलने की कोशिश की है। आइए जानते हैं इसके पीछे की क्या स्टोरी है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर, क्या नाम है आपका? जी मियाँ लियाकत सिकंदर भट्टू। सर, आपका सियासत में आने का कैसे माइंड बना है? सियासत में आने का यही भी यानी कि अपने पीपी 233 से ना तकरीबन 40 साल से एक ही पार्टी बनती आ रही है और कोई काम भी शहर का नहीं हुआ, इसलिए फिर सियासत में आने पड़ा। सर, आप खुद एक मजदूर हैं, एक मिस्त्री हैं और आपको पता है कि सियासत में आने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ों खर्चे होते हैं। जाहिर सी बात है, गाड़ियाँ अरेंज करनी पड़ती हैं, लोगों को खाने खिलाने पड़ते हैं, तो आप ये सब कैसे अफोर्ड कर रहे हैं? मैं खुद से कुछ भी नहीं कर रहा, मेरे दोस्त हैं और इलाके के लोग हैं वो लगा रहे हैं और फ्लैक्सें भी वही बनवा रहे हैं और इश्तहार वगैरह भी। गाड़ियाँ उनकी हैं, दो चार जो भी हैं। मेरे पास तो एक मोटरसाइकिल है मेरी जाती, उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं है। सर, आपका ये माइंड कैसे बना है कि मुझे एमपीए के इलेक्शन लड़ने चाहिए उम्मीदवार? तो आपका ख्याल कहाँ से आया है और आपके क्या ख्यालात हैं आगे? जब किसी भी बड़े शहर में जाते हैं ना हम, तो तरक्की याफ्ता बहुत ज़्यादा काम हुए थे उधर और यानी कि नौकरियां वगैरह भी लोग बच्चे जब पढ़ते हैं तो फौरी उनको नौकरी लगा देते हैं, यानी कि वहाँ के सियासतदान। और हमारे जो सियासतदान हैं इधर के, वो कुछ भी नहीं नौजवानों के लिए करते, इसलिए फिर वो जज्बा अंदर अंदर से वो आया कि यानी कि नौजवानों के लिए कुछ करना चाहिए और इलाके का भी काम करना चाहिए। सर, अभी तो आप आज़ाद की तरफ से लड़ रहे हैं, तो अगर आप जीत जाते हैं, आपकी मेहनत ये रंग लाती है, आप कामयाब हो जाते हैं, तो आप किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? पार्टी का अभी तक कोई नहीं सोचा मैंने। कोई एक माइंड तो होगा कि आपने किस तरफ जाना है। जी अभी तक कुछ नहीं। अच्छा, अगर आप कामयाब हो जाते हैं, एमपीए बन जाते हैं, तो आपकी क्या राय है कि आप अपने बिहाड़ी के लिए क्या करेंगे? बिहाड़ी के लिए सेवरेज वगैरह और ये वापडा वगैरह, तलीमी निज़ाम और हेल्थ का, और किसानों के लिए कुछ सब्सिडी की जाके उधर अवान में हम जो डिमांड करेंगे कि किसानों के लिए कुछ किया जाए। सर, कोई एक ऐसी चीज़ जो खुद आप, जिसने जोश दिलवाया हो, आपको कहा होगा कि नहीं, अब मुझे खुद इस चीज़ में आना चाहिए, सियासत में आना चाहिए, मुझे खुद इलेक्शन लड़ने चाहिए, मुझे अपने बिहाड़ी के लिए कुछ करना चाहिए, तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको इस तरफ खींचा है? 20 साल से ना इधर कोई काम नहीं हुआ, ना कोई सड़क बनी, नहीं ना कोई सेवरेज का काम हुआ और ना ही वापडा को ये संभाला गया। ये इधर जब भी थोड़ी सी बारिश आती है ना, तो कभी ना कहीं को मसला बन जाता है, कोई बच्चे को करंट लग गया या किसी को थोड़ी सी हवा है तो तारे टूट के नीचे आ जाती हैं। और एक एक खंबे पे तकरीबन 100 मीटर लगा हुआ है, जो वो ठीक नहीं है। और दूसरा भी यानी कि सड़कों के हवाले से सड़कें भी इंशाल्लाह बनवाएंगे। इस टाइम तक जितनी आपने मेहनत की है, आप इलेक्शन के लिए लोगों के पास जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि क्या आप जीत जाएंगे? आवाम की तरफ से आपको क्या मैसेज मिल रहा है? जी इंशाल्लाह जीतेंगे और आवाम पूरे सपोर्ट कर रही है। सर, आप अपनी तरफ से आवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे? आवाम से यही अपील है कि आप अब अपील पे मोहर लगाएं और जो भी मज़दूर, किसान या यानी कि गरीब आदमी है, उनका इंशाल्लाह हम आवाज़ बनेंगे उनकी और उनके साथ चलेंगे। और ये जो सियासत है इनकी जागीर वाली, यानी कि एक दफ़ा जीत जाना फिर 5 साल हल्के में आते नहीं हैं वो लोग। और इंशाल्लाह हम 5 साल हल्के में भी टाइम देंगे और असम्बली में भी इनके लिए आवाज़ उठाएंगे। सर, आप जब चल के आवाम के पास जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, तो लोगों का जज्बा आपको किस तरह दिखाई देता है? आपको क्या लगता है कि वाकई ये आपको वोट देंगे या आपको लारे लगा रहे हैं? जी इंशाल्लाह लोग वोट भी देंगे और लोग तो इनसे वो कहते हैं ना कि पंजाबी में ये ना तो सड़े पे हैं असी लोग, इन्हें तो सड़े पे ने और ये इलाके का काम नहीं कराते, इस वजह तो लोग इंशाल्लाह सपोर्ट भी कर रहे हैं और वोट भी देंगे। सर, आपका ये कहना है कि जो अब तक बिहाड़ी में सियासतदान रहे हैं वो काम नहीं करवाते? जी नहीं करवाते, कोई काम नहीं कराते, कोई नवी डिवेलपमेंट या कोई ऐसा काम नहीं कराते जो अगले आने वाली नस्ल वास्ते भी रोज़गार बने या साढ़े शहर वास्ते कोई ऐसा काम किया हो इन्होंने जो साढ़े वास्ते फायदेमंद हो। सर, आपने ऐसे कौन से काम सोच रखे हैं आगे, जीत गई आपने ये काम करवाने हैं, तो आपने क्या सोच रखा है? सबसे पहले जितनी भी यूथ है डिग्रियां हाथ में लेके फिर रहे हैं, सबसे पहले इनकी नौकरियों का करेंगे। दूसरे नंबर पे करेंगे ये जो हमारा सड़कों का निज़ाम ख़राब हुआ है, क्योंकि बिल्कुल यानी कि सोलंग भी नहीं है, कच्चियाँ हैं बिल्कुल मिट्टी जैसे, बारिश आती है तो कीचड़ बन जाता है और फिर वो जितना भी मोहल्ले जहाँ जहाँ भी मोहल्ले हैं
वो सब तंग होते हैं, इसलिए फिर सड़कों का भी करेंगे और तीसरे नंबर पे वापटा वगैरह इनका निज़ाम ठीक करेंगे और तालीम दूसरा जो थाने वाला सिस्टम है वो भी इंशाल्लाह ठीक करेंगे। करप्शन वगैरह थाने में जो होती है, जब भी कुछ थाने जाता है तो सबसे पहले पैसे की डिमांड की जाती है मजलूम से या जिस पे इल्ज़ाम होता है। इंशाल्लाह ये करप्शन का खात्मा करेंगे हम। सर माशाल्लाह से आप एक मजदूर हैं, पहले ही बहुत मेहनत करते हैं, तो जब से आप सियासत में आए हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं? आपको कभी कभी लगता होगा कि बस मैं थक गया हूँ या ऐसा कुछ? नहीं, हम थकने वाले नहीं हैं। हमारे इलाके के लोग हमारे साथ हैं, भाई हैं हमारे, कुछ बुजुर्ग हैं, वो हिम्मत हमारी बढ़ाते रहते हैं और हम भी इंशाल्लाह यंग है, जवान है, हम नहीं थकते। सर आप कोई एक चीज़ ऐसी बताएं जिसको देख के आपको लगा हो कि मुझे सियासत में जाना चाहिए, मुझे ये काम करना है, मैं आवाम के लिए कुछ करूँगा। तो आपको क्या चीज़ ऐसी नज़र आई थी जिसने आपके अंदर ये जोश पैदा की है? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ MP MNA ਵਿਹਾੜੀ ਦੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਾਯੂਸੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਲੈਕਟੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 5 ਸਾਲ ਵੜਦੇ ਨਹੀਂ ਉਰਾਂ, ਕਦੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਗੇੜੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ कुछ करना है। सर आप इसको कंपेन किस तरह कर रहे हैं? किस तरह आप आवाम के पास जाते हैं, पब्लिक में जाते हैं, और खर्चे कहाँ से कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, और आप जाते हैं तो आवाम का क्या आगे रिएक्शन होता है? मैं पैदल भी निकल जाता हूँ और जब भी कोई मेरे हल्के के लोग देखते हैं तो कोई गाड़ी पे बिठा लेता है और कोई मोटरसाइकिल पे बिठा लेता है, और मेरे पास एक ज़ाती मोटरसाइकिल है और दोस्तों की गाड़ियाँ हैं 3-4, वो कभी साथ ले जाते हैं या कभी खुद वो कंपेन कर लेते हैं। तो सर खर्चे किस तरह आप कर रहे हैं? खर्चे कुछ मैं खुद से कर रहा हूँ और ज़्यादा इश्तिहार वगैरह या फ्लैक्सें वगैरह या पेट्रोल वगैरह गाड़ियों के वो दोस्त जिनकी गाड़ियाँ वो खुद डलवाते हैं। ये तो नाजरीन अभी आपने देखा है मियाँ लियाकत साहब का जज्बा, जो कि एक मजदूर हैं और एक मजदूर से वो उम्मीदवार MP के इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में शायद पहली दफ़ा ही हुआ है। और इनका जज्बा आप देख रहे हैं, ये गरीब की आवाज़ बनना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, अपने बिहारी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। मुझे उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई है कि एक गरीब, एक मजदूर अगर अपने हल्के के लिए लड़ सकते हैं तो हम सब क्यों नहीं। पाकिस्तान की आवाज़ बने, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।